ओम शांति। आज की तारीख है 27/11/2022। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 31/12/1992 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। इस मुरली का शीर्षक है सफलता प्राप्त करने का साधन, सब कुछ सफल करो। सफलता प्राप्त करने का साधन, सब कुछ सफल करो। आज नव जीवन देने वाले रचता बाप अपनी नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। ये नव जीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ही नव युग की रचना करने के लिए। तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नव युग लाने के लिए ही है, जिसमें सब नया ही नया है। प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थार्थ नहीं है। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयाँ देते हैं, बा एक दो को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन बाप और आप नव युग की मुबारक देते हो, सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि अब नवयुग अर्थात गोल्डन दुनिया सतयुग व स्वर्ग आया की आया। यही सेवा करते हो ना, बाबा कहते हैं यही सेवा करते हो कि सबको बताते हो कि अब सतयुग आया कि आया, स्वर्ग आया कि आया। यही खुशखबरी सुनाते हो, नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य। इस गोल्डन गिफ्ट में सर्व अनेक गिफ्ट आ जाती हैं। अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़ी से बड़ी व बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट दे तो भी क्या देंगे? अगर कोई किसको आज कल का ताज व तख्त भी दे दे, वह भी आपकी सतो प्रदान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। तो बाबा के आजकल कोई किसी को ताज या तख्त दे दे तो आपकी जो सतो प्रधान गोल्डन गिफ्ट है, माना इस नई दुनिया के 21 जन्मों का जो वर्षा है, उसके आगे बाबा कह रहे क्या है? बड़ी बात है क्या? नव जीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को ये अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है। अधिकारी बन गए हो ना। ब्राह्मण आत्माएं सदा अखुट निश्चय की फलक से क्या कहते हैं कि ये विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतनी फलक है या कभी कम हो जाती है? बाबा कहें आप सब क्या कहते हो? फलक से निश्चय से क्या कहते हो? ये विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे बन गए तो ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। जब परमात्मा से हमें प्राप्त शक्तियाँ मिली और जो बाबा ने हमें सत गुण दिए, जो बाबा ने हमें वर्षा दिया, तो वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन गया। बाबा के बनते ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। तो बाबा का इतनी फलक, इतना नशा है या कभी कम ज़्यादा हो जाता है? निश्चय है और निश्चित है। इस अधिकार की भाभी को कोई टाल नहीं सकता। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए ये निश्चित भाभी है। निश्चित है ना, या कुछ चिंता है, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब बाबा कहते हैं निश्चित है या मन में कोई डाउट तो नहीं है, ऐसा संदेह तो नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा? कभी संकल्प आता है? अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। पक्का निश्चय है ना कि थोड़ी हलचल होती है, अचल अटल है। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी और आप क्या करेंगे? औरों को देंगे। अल्पकाल की गिफ्ट है तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट भी समाप्त हो जाती है। लेकिन ये अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहेगी। वास्तविक मनाना तो नवयुग का ही मनाना है। बाबा के वास्तविक मनाना तो हमारे नए दुनिया का सतयुग का मनाना है। लेकिन इस संगम में भी हर दिन ही मनाने का है, हर दिन मौज में रहने का है, हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है, बा खुशी में नाचने का है, अविनाशी गीत गाने का है,
इसीलिए ब्राह्मण जीवन का हर दिन मनाते रहते हो। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उमंग उत्साह बढ़ाने वाला उत्सव है। हर दिन हम सब बच्चों के लिए अंदर से उमंग उत्साह को बढ़ाने वाला उत्सव है। इसीलिए यादगार रूप में भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते हैं। ये प्रसिद्ध है कि भारत में साल के सभी दिन मनाने के हैं और कहाँ भी इतने उत्सव नहीं होते जितने भारत में होते हैं। तो ये आप ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है। इसीलिए नए वर्ष का दिन भी मना रहे हो और नया वर्ष मनाने के लिए आए हो। तो सिर्फ एक दिन मनाएंगे या पहली तारीख ख़त्म होंगे तो मनाना भी ख़त्म हो जाएगा। अब बाबा कहें ये जो संगम का पूरा संगम ही माना हर दिन उमंग उत्साह से मनाना। तो बाबा कहें नेक्स्ट डे 31/12/1992 की मुरली है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक दिन नया साल मनाना है कि हर दिन मनाना है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है। हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि हर दिन सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है। आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है ही सदा उड़ती कला की। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे फिर 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क होगा। मंगल अच्छा तो गुरुवार उससे भी अच्छा, शुक्रवार को फिर विघ्न आएगा। ऐसी राशि आपकी है क्या? जो हो रहा है वह भी अच्छा, जो होने वाला है वह और भी अच्छा। इसको कहते हैं ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई क्योंकि नया जन्म हुआ ना। तो इस वर्ष हर रोज अपनी श्रेष्ठ राशि देख प्रैक्टिकल में लाना। दुनिया के हिसाब से ये नया वर्ष है और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो। तो इस नए वर्ष का व अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन है। अगर सदा सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो उसका विशेष साधन है हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल बनाना। हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल बनाना। सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सब प्रकार की सफलता अनुभव करने चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ ना जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे आत्माओं के प्रति सफल करो। अब कैसे सफल करें? माना बाबा ने कहा चाहे तो 100 को परिवर्तन करने में सफल करो, 100 का कल्याण करो, 100 दर्शन चक्रधारी बनो। या तो फिर बाबा कहें और आत्माओं का कल्याण करो और आत्माओं को सकाश दो, बाबा के इस ज्ञान से अवगत कराओ। तो बाबा कहें चाहे तो 100 के प्रति, चाहे आत्माओं के प्रति इस श्वास को, अपने संकल्पों को, बोल को सफल करो। तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी अनुभूति करते रहेंगे, क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना है। जितना इस जीवन में समय सफल करते हो तो समय की सफलता के फलस्वरूप राजभाग पूरा समय राज्य अधिकारी बनते हो। अब बाबा कहते हैं सतयुग में, हम कहते हैं ना कि हमारा सतयुग में कैसा पाठ होगा, क्या होगा, तो बाबा उसकी एक विधि बता रहे हैं। बाबा कहते हैं उसके लिए क्या करना है आपको, समय जितना इस जीवन में, इस संगम के समय पर अपनी हर सांस, अपना हर कर्म, अपना हर बोल सफल करते हो। माना बाबा के इस ज्ञान में, रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोगी बनते हो, उतनी ही सफलता के फलस्वरूप राज्यभाग कहाँ पर, सतयुग में पूरा समय राज्य अधिकारी बनते हो।
हर श्वास सफल करते हो, इसके फलस्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। क्योंकि हर श्वास अपनी बाबा के नाम की, तो अनेक जन्म 21 जन्म, बाबा कहते हैं अनेक जन्म तुम स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगे, हार्ट फेल नहीं होगा। एक गुना का 1000 गुना सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। इसी प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते हो। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान अर्थात समझ। इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जहाँ भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती। तो बाबा के इतना ज्ञान के खजाने को सफल करते हो जहाँ पर इसका फलस्वरूप क्या मिलता है, जो अनेक जब भविष्य में राजा महाराजा महारानी का जब पद पाते हो, तो वहाँ कोई वज़ीर, बाबा कहते हैं वहाँ ना कोई किसी को राय देने वाला नहीं होता है। वहाँ पे एक सत्ता, एक राज्य होता है। सब आत्माएं 16 कला संपन्न होती हैं। तो बाबा कहे वहाँ किसी की राय नहीं लेनी होती है, वजीरों की राय नहीं लेनी होती राजा महाराजाओं को। तो बाबा कहे स्वयं ही समझदार बन राज भाग्य चलाते हो। दूसरा खजाना है सर्व शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। सर्व शक्तियाँ स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती हैं। कोई शक्ति की कमी नहीं। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती हैं। तीसरा है सर्वगुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुणमूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्रों का गायन संपूर्ण गुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। अब बाबा कहते हैं जब जो सर्व गुणों का खजाना है, तीसरा खजाना सर्व गुणों का खजाना, इसके फलस्वरूप आपका बाबा सबका फल बता रहे हैं। आप जो अपनी श्वास, अपने कर्म, अपने बोल को सफल करते हैं, तो आज बाबा उसका फल बता रहे हैं कि उसका फल आपको क्या क्या मिलता है। तो बाबा कहते हैं जो सर्व गुणों का खजाना आपके अंदर है, आप सर्व गुण संपन्न जो बनते हो, उसका फलस्वरूप क्या होता है, आपके जड़ चित्रों की, माना आपके पूज्य स्वरूप के रूप में आज भी पूजा होती है। देवता स्वरूप की आज भी मंदिरों में आपकी पूजा होती है। तो बाबा कहें ऐसे हर खजाने की सफलता के फल स्वरूप का मनन करो। समझा? आपस में इस पर रूह रिहान करना, तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना। ये अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो, तो स्नेह की निशानी है। जो स्नेही को प्यारा हो वह स्नेह करने वाले को भी प्रिय हो। स्नेह की निशानी क्या है? बाबा कहते हैं अगर बाबा से प्यार करते हो तो स्नेह की निशानी क्या है? जो स्नेही को प्यारा हो, माना जिसको प्यार करते हो, जो उसको प्यारा हो वो आपको भी प्यारा हो। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? अब ब्रह्मा बाबा किस चीज़ से बहुत प्यार करते थे? सबसे ज़्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। भविष्य भी इसीलिए मुरलीधर बना, भविष्य में भी मुरलीधर बना। मुरलीधर माना कृष्ण के स्वरूप ब्रह्मा बाबा बने। मुरली से प्यार रहा तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिसे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, ये है प्यार की निशानी। सिर्फ कहने वाले नहीं, ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था और है भी, लेकिन निशानी क्या? जिससे ब्रह्मा बाबा का प्यार रहा अब भी उससे प्यार सदा दिखाई दे, इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे। नहीं तो कहेंगे नंबरवार प्यारे। नंबर 1 नहीं कहेंगे, नंबरवार कहेंगे। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की निशानियाँ प्रैक्टिकल में दिखाना, यही मनाना है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो बाप समान बनाना या बाप समान बनना। तो बाबा कहें जो भी कर्म करो विशेष अंडरलाइन करो,
कर्म के पहले, जो भी कर्म करो तो बाबा कहें विशेष अंडरलाइन करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप के समान है या नहीं। कर्म करने से पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो ये ब्रह्मा बाप के समान है या नहीं। ये प्यार की निशानी है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से भरो। पहले चेक करो फिर प्रैक्टिकल करो। ऐसा नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया, नहीं। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही है, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। चाहे नया ज्ञान होने के कारण अपोजिशन कितनी भी रही, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थी से और दृढ़ता निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल अडल रहे। तो जहाँ पोजीशन है वहाँ अपोजिशन क्या करेगी? जहाँ पोजीशन है बाबा कहें वहाँ अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं है और दृढ़ बनाती है। माना कोई अपोजिशन करता है ना, तो बाबा क्या कितना अपोज हुआ था, कितना विरोध हुआ था शुरू शुरू में यज्ञ का, तो उससे क्या हुआ? और हमारे यज्ञ की जितनी भी दादियाँ थी, जितने भी यज्ञ से जुड़े हुए थे भाई बहन, और वो पोजीशन में आए, माना उनकी स्थिति और दृढ़ होती गई, जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप हो और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। जो पहले कहते थे कि ये धमाल करने वाले हैं, वे अब कहते हैं कमाल करके दिखाई है। तो ये कैसे हुआ? अपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर दिया। अपोजिशन को माना कोई भी अपोज करा, कोई भी विरोध को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर दिया। तो अब इस वर्ष में क्या करेंगे? जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब सफल कर दिया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया, जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की। ब्रह्मा बाबा ने अंतिम दिन तक अपने इस देह से पत्र व्यवहार, बाबा पत्र, जो बच्चे पत्र बाबा को लिखते थे ना, तो बाबा उनका जवाब देते थे। तो अंतिम दिन तक बाबा ने पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो तो टाइम भी वेस्ट, मेहनत भी वेस्ट। ऐसी मेहनत नहीं करो। आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया। इसको सोचते सोचते, मेहनत करते करते दिल शिकस्त हो जाएंगे। कहते हैं ना, आज बाबा क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, तो बाबा कहते हैं ऐसे सोचते सोचते दिल शिकस्त हो जाएंगे कि बाबा अब हम इन सब पर कैसे विजयी हों। लेकिन सफल करना है, इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ये सफल का लक्ष्य रखना मानो रोशनी करना है, तो अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। समझा? अव्यक्त वर्ष में क्या करना है? बाप दादा भी देखेंगे नंबर 1 प्यारे बनते हैं या नंबर बार प्यारे बनते हैं। सभी नंबर 1 बनेंगे, डबल विदेशी क्या बनेंगे? अब आप पूछते हैं सभी नंबर 1 बनेंगे, डबल विदेशी क्या बनेंगे? नंबर 1 बनेंगे। नंबर 1 कहना बहुत सहज है, लेकिन लक्ष्य दृढ़ है तो लक्षण अवश्य आते हैं। बाबा कहते हैं नंबर 1 कहना बहुत सहज है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य दृढ़ है तो बाबा कहें लक्षण स्वयं आ जाते हैं। लक्षण, लक्ष्य लक्षण को खींचता है।
जब आपका लक्ष्य होता है ना हमको ऐसा बनना ही है, तो बाबा कहते हैं लक्ष्य लक्षणों को खींचता है। अब आपस में प्लान बनाना, सोचना। बाप दादा खुश हैं, अगर सब नंबरवार बन जाएं तो बहुत खुश हैं। फर्स्ट डिवीज़न तो लंबा चौड़ा है, बन सकते हो। फर्स्ट डिवीज़न में सब फर्स्ट होते हैं। तो नए वर्ष की ये मुबारक हो कि सभी नंबर 1 बनेंगे। नए वर्ष की ये मुबारक हो कि सभी बच्चा, मेरा एक एक बच्चा बाबा कहे नंबर 1 बनेंगे। व्यर्थ पर जीत प्राप्त करेंगे तो 1 बन जाएंगे। व्यर्थ पर विन करेंगे, विन माना जीतना, तो बाबा के व्यर्थ पर विन करेंगे तो 1 बन जाएंगे, नंबर 1 बन जाएंगे। व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो 1 नहीं बनेंगे। अभी भी व्यर्थ का खाता किसका संकल्प में, किसका बोल में, किसका संबंध संपर्क में बहुत है। अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी निकल आता है। लेकिन लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है। व्यर्थ को स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। जब स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो जो पुराने खाते का स्टॉक है वह खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति हो। परमात्म सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं और आप परमात्म सिद्धि वाले विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो। परमात्म सिद्धि क्या नहीं कर सकती। स्टॉप सोचा और स्टॉप हुआ, तो इतनी शक्ति है। बाबा कहते हैं परमात्म जो रिद्धि सिद्धि वाले हैं वो कितना चमत्कार करके दिखाते हैं। सिद्धि करते हैं कि वशीकरण करते हैं, तो कितना रिद्धि सिद्धि करते हैं। तो बाबा कहते हैं आप तो परमात्म सिद्धि वाले हो, आप तो परमात्म सिद्धि वाले बच्चे हो। तो इसका क्या हुआ? बाबा कहते हैं स्टॉप। सोचा माना कोई व्यर्थ संकल्प आ भी रहा है तो बाबा ने कहा क्या करना है, स्टॉप बोला तो फिर और स्टॉप हुआ। तो इतनी शक्ति है। या स्टॉप कहने के बाद भी 1-2 दिन भी लग जाते हैं, तो 1 घंटा 10 घंटा भी लग जाता है। स्टॉप तो स्टॉप, स्टॉप माना रुक जाना, तो रुक जाना। तो यही निशानी बाप को देनी है, समझा। सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता तो ड्रामा अनुसार बढ़ती जाएगी। बढ़ रही है ना अभी। पहले आप निमंत्रण देते थे, अभी वे आपको निमंत्रण देते हैं। तो सेवा की सफलता की प्रत्यक्षता हो रही है ना। बाबा कहते थे पहले आप सबको निमंत्रण देते थे, ये ब्रह्मा कुमारी का संस्थान है, यहाँ पर आइए। अब वो सब आपको निमंत्रण देते हैं। तो बाबा का इसका मतलब सेवा की प्रत्यक्षता हो रही है। आप लोगों को कोई स्टेज मिलने की व डिग्री मिलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सेवा की प्रत्यक्षता है। भगवान की डिग्री के आगे ये डिग्री क्या है, लेकिन ये भी प्रत्यक्षता का साधन है। साधन द्वारा सेवा की प्रत्यक्षता हो रही है। बनी बनाई स्टेज मिलनी ही है। वह भी दिन आना ही है जो ये धर्म नेताएं भी आपको आमंत्रित करके चीफ गेस्ट आपको ही बनाएंगे। अब ऐसा भी दिन आना है जो ये धर्म नेताएं हैं, बाबा के आपको आमंत्रित करके आपको चीफ गेस्ट बनाएंगे। अभी थोड़ा बाहर की रूपरेखा में उनको रखना पड़ता है, लेकिन अंदर में महसूस करते हैं कि इन पवित्र आत्माओं को सीट मिलनी चाहिए। राजनेता तो कह भी देते हैं कि हमको चीफ गेस्ट बनाते हो, ये तो आप ही बनते हो तो बेहतर होता, लेकिन ड्रामा में नाम उन्हों का, काम आपका हो जाता है। जैसे सेवा में प्रत्यक्षता होती जा रही है, विधि बदलती जा रही है, ऐसे हर एक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो। अभी इसकी आवश्यकता है और अवश्य संपन्न होनी ही है। कल्प कल्प की निशानी आपकी सिद्ध करती है कि सफलता हुई पड़ी है। जो पहले जैसे आपने पिछले कल्प में सफलता प्राप्त की थी, तो बाबा कहें कल्प कल्प की निशानी सिद्ध करती है कि सफलता हुई ही पड़ी है। ये विजय माला क्या है? विजयी बने हैं, सफलता मूर्त बने हैं, तब तो निशानी है ना। इस भावी को टाल नहीं सकते।
कोई कितना भी सोचे अभी तो इतने तैयार नहीं हुए, अभी तो खिटखिट हो रही है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। कल्प कल्प की सफलता की गारंटी ये यादगार है। क्या होगा, कैसे होगा, इस क्वेश्चन मार्क की भी आवश्यकता नहीं है। होना ही है, निश्चित है ना। निश्चित भाभी को कोई हिला नहीं सकता। अगर नाव और खिवैया मजबूत हैं तो कोई भी तूफान आगे बढ़ाने का साधन बन जाता है। अब भल परिस्थिति कैसी भी हो, बाबा कहते हैं भल कोई परिस्थिति अप डाउन हो, माना अगर नाव और खिवैया दोनों मजबूत हैं तो कोई भी तूफान रूपी परिस्थिति भी आगे बढ़ाने का साधन बन जाती है। तूफान भी जैसे तोहफा बन जाता है। इसीलिए ये बीच बीच में बाई प्लांट होते रहते हैं। लेकिन अटल भाभी निश्चित है। तो इतना निश्चय है, बाबा पूछते हैं इतना निश्चय है। थोड़ा कभी नीचे ऊपर देखते हो तो घबरा जाते हो, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्वेश्चन मार्क आता है। ये तूफान ही तोहफा बनेगा। बाबा कहते हैं थोड़ा बहुत कुछ नीचे ऊपर होता है, कोई परिस्थिति ऐसी आती है तो घबरा जाते हो, तो बाबा ने कहा ये तूफान ही तोहफा बनेगा। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। सिर्फ फॉलो फादर। अच्छा, सर्व अटल निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं, सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं, सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले, सदा नई जीवन और नव युग की स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माएं, सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं के श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक याद, प्यार और नमस्ते। अब बाबा दादियों से मुलाकात कर रहे हैं। बाबा कहें ड्रामा का दृश्य देख हर्षित हो रही हो, ड्रामा के इस दृश्य को देखकर खुश हो रही हो ना। वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। यही गीत अनादि अविनाशी चलते रहते हैं। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और बाप शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते हैं। बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं और बाबा अपनी शक्ति सेना को, हम सब बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं। अच्छी सेवा रही। नई रूपरेखा तो होनी ही है। ऐसे ही सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे। क्योंकि विश्व पिता है तो ब्राह्मण आत्माओं के दिल से, मुख से तो बाबा निकलता ही है, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल से व मुख से बाबा निकले तब तो समाप्ति हो ना। बाबा कहें ब्राह्मण आत्माओं के मुख से तो बाबा निकलता ही है, लेकिन हर एक आत्मा के मुख से, हर एक आत्मा, हर एक चाहे वो किसी भी धर्म की हो, बाबा कहे उसके मुंह से जब बाबा निकले तब इस कलयुग की समाप्ति हो ना। चाहे अहो प्रभु के रूप में निकले, चाहे वाह बाबा के रूप में निकले, लेकिन बाबा शब्द का परिचय मिलना तो है ही। तो अभी यही सेवा का साधन अनुभव किया कि एक माइक कितनी सेवा कर सकता है। संदेश देने का कार्य तो हो ही जाता है, तो अभी माइक तैयार करने हैं। फिर भी माइक तैयार करने में भारत ने नंबर 1 तो ले ही लिया है। ऐसा तैयार करना है अभी। राजस्थान का माइक आबू ने तैयार किया, राजस्थान ने नहीं। तीर तो आबू से लगा ना, तो बाबा कहते माइक माना ऐसी बुलंद आवाज़ निकले, ऐसी पावरफुल आवाज़ निकले। तो बाबा ने कहा ऐसे माइक अभी तैयार करने हैं। तो बाबा ने कहा राजस्थान का माइक किसने तैयार किया? माउंट आबू, आबू ने तैयार किया। तो बाबा ने कहा राजस्थान ने नहीं, तीर तो आबू से लगा ना। अच्छा, आज की मुरली से वरदान है परमात्म प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइंड रहे,
प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्म अधिकार प्राप्त हो जाता है। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है, तीनों लोकों के अधिकारी बन जाते हैं। फिर यही गीत गाते कि पाना था सो पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। उन्हें 21 जन्मों का गारंटी कार्ड मिल जाता है। तो यही अलौकिक खुशी, और नशे में रहो तो सब कुछ मिल गया। स्लोगन है आज की मुरली से, साधनों के आधार पर साधना ना हो, साधन साधना में विघ्न रूप ना बने। अब बाबा कहते हैं अपना साधन हम लोगों ने साधना किस आधार पर हो गई है कि अगर हमें कोई साधन मिलेगा तब साधना होगी। तो बाबा ने कहा साधन साधना में विघ्न रूप ना मिले, माना वो साधन हमको नहीं प्राप्त हुआ आज, फिर तो हमारी साधना रह जाएगी। तो बाबा ने कहा साधनों के आधार पर साधना ना हो, माना बाबा की याद किसी साधन पर टिकी हुई ना हो बाबा को, और ये साधन विघ्न के रूप में ना बने। तो ऐसी साधना हम सब बच्चों को करनी है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परमात्म प्रेम में समाई हुई आत्मा हूँ, मैं परमात्म प्रेम में, परमात्म स्नेह में समाई हुई आत्मा हूँ। ऐसे ऐसे सामान आप अपने से भी रोज़ बना सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर सामान, जिससे हमें परमात्म प्रेम के, प्यार की, स्नेह की अनुभूति हो और उस नशे में हम स्वयं को स्थित कर सकें। इस सम्मान का अभ्यास दिन भर करिएगा। अच्छा, ओम शांति।